कैसे छूट गया? जोर से लगी क्या? नहीं सर। आज तुम्हारा ध्यान खेल में बिल्कुल भी नहीं। लाओ जरा देखो। हो गई छुट्टी, तुम्हारी आज की प्रैक्टिस तो खत्म, जाके आराम करो। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सर मेरा गेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सुमित, बीती बातों को तुम बिल्कुल भूल जाओ। आज की बात करो, आज की। आज तुम लोग किस तरह खेल रहे हो, उस दम पर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसलिए कल अपने खेल में पूरी जान लगा देना। सर कोशिश तो मैंने आज भी की थी अच्छा खेलने की, लेकिन अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई और? जी सर। सर पहली बॉल पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा है। ऐसा नहीं हो सकता। और सर जिस वक्त मेरे सर पर चोट लगी, उस वक्त मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर पकड़कर जबरदस्ती मोड़ दिया हो। सुमित, तुम बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि खेल में तुम्हारा ध्यान था ही नहीं? सर मैं अब आपको कैसे समझाऊं? शायद टेंशन की वजह से तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। कीर्ति, ये कौन सी किताब पढ़ रहे थे? काले जादू की किताब। मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। इस किताब में दुनिया भर के जादू टोने की कहानियां हैं। तो इन चीजों पर विश्वास करता है? ऑफ कोर्स। मुझे याद है, मेरे डैडी के गांव का सरपंच जादू टोनों की वजह से ही इलेक्शन हार गया। वो कैसे? उसके खिलाफ अभी था, काटकर उसका खून उसके दरवाजे के सामने डाल दिया। दूसरे दिन सवेरे जब वो सरपंच खेत जाने के लिए घर से बाहर निकला, तो उसका पैर उस मुर्गे के खून पर पड़ गया। बस फिर वो इलेक्शन हार गया, और इलेक्शन हारते ही उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। बुरा किया उसने? यार ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरों के ऊपर जादू टोना करते हैं। अरे यार बस कर यार, बंद कर ये सब बातें। गुड शॉट। मैं कहता था ना एक जबरदस्त बैट्समैन है ये। खेलता तो अच्छा है। वापस फॉर्म में आ गए। एक्सीलेंट। अब हो गया तुम्हारा काम तमाम हमेशा के लिए। तो बहुत नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हो तुम? मैं फोटो मैं बहुत देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहे थे तुम? मैं फोटोग्राफर हूँ। मेरी तो आपसे मुलाकात हो चुकी ना पहले। फोटोग्राफर? वहाँ एक प्रेस बुरी तरह जख्मी हो गया है। अगर तुम प्रेस फोटोग्राफर होते तो इसमें उसका फोटोग्राफ ले रहे होते। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अपना बैग चेक करो। यार मेरा बैग कैसे चेक करोगे? मुझे बैग चेक करो। अरे यार कैसे? अरे यार कौन है? उसने बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। हाँ? ये तो अरे तो भाग गया। सर देखिए यार क्या हो गया। सर यहाँ ये देखिए क्या हो गया। सर देखिए यार क्या हो गया। सर देखिए इसमें सर मुझे समझ में आ गया कि 3 दिनों से सुमित को क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको बैग में देखिए सर, बैग में। अरे अरे ये गुड्डा तो सुमित जैसा है, और इसके पेट में सुई भी है। सर उसे मत छूइए सर वो उठो डाल। हाँ सर इसमें न जाने क्या क्या बुरी शक्तियां होंगी। इसे कुछ देर हाथ में पकड़ने से इसका असर हो सकता है। सर फेंक दीजिए सर। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर यहाँ एक आदमी प्रेस फोटोग्राफर बनकर बैठा हुआ था। वो इस फोटो डॉल के जरिए सुमित को जख्मी कर रहा था। उसका खेल खराब कर रहा था ताकि आप उसे सिलेक्ट न कर सके। देखो मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। मेरा मतलब जादू टोना और सुपर नेचुरल पर। सर मेरा यकीन कीजिए, इस डॉल में शक्ति है।
अब खुद सोचिए, खेलते खेलते अचानक सुमित को क्या हो जाता था। अच्छा बैट्समैन और एक बॉल भी ठीक से नहीं खेल सका, उसका कारण सर ये वुडू डॉल ही है। मैं इस चीज को नहीं मानता। सुमित का प्रॉब्लम कुछ और ही था। ठीक है सर, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। इस कपड़े के टुकड़े को देखिए, जिस डॉल पर बंधा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा ये किसका है और कहां से आया। लेकिन सर इसके लिए हमें सुमित के रूम पर चलना पड़ेगा। I don't know. एक मिनट सर, मैं सुमित के कपड़े देख रहा हूँ सर। मिल गया सर। सर देखिए सर, ये कपड़ा यहाँ से कटा हुआ है सर। सर, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो कि देखिए ये कपड़ा मैच कर रहा है। ये कपड़ा यहीं से काटा गया है। ये कपड़ा सुमित की टी शर्ट का ही है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सर मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और लोगों से सुना है। ये एक प्रकार का जादू है, अफ्रीकन जादू, जिसे भी हम मानना चाहते हैं। उसके शक्ल की डॉल बनाई जाती है, फिर उसके कपड़े का टुकड़ा लेकर इस डॉल में लपेट दिया जाता है। जो कुछ भी हम इस डॉल के साथ करेंगे वही सब कुछ उस आदमी के साथ भी होगा। इसे वुडू कहते हैं। वुडू? तुम्हारा मतलब है अगर कोई आदमी मेरी शक्ल की गुड़िया बनाकर उस पर मेरी शर्ट का कपड़ा लपेट दे तो मुझे मार सकता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसका भी अपना एक तरीका है और कुछ मंत्र होते हैं जिसके जरिए डॉल में शक्ति डाली जाती है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। ये डॉल श्रापित होती है। क्या हो रहा है मेरे रूम में? सुमित, पिछले 3 दिनों से जो कुछ तेरे साथ हो रहा था उसकी वजह मैंने ढूंढ निकाली है। क्या वजह? वुडू डॉल इस बैग में। उसके बाल तो बिल्कुल मेरे जैसे। ये तू ही है यार। अच्छा उस वक्त तेरे को क्या हो गया था जब तूने पेट पकड़ लिया था? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई छुरा लेकर मेरे पेट को खोद दिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई छुरा लेकर मेरे पेट को खोद दिया हो। देखो, इस गुड़िया के पेट में भी सुई चुभी हुई है। मिस्टर शर्मा, आप खुद ही इस गुड़िया को हाथ में लेके देखिए और इसको किसी भी हिस्से को दबाइए। देखिए सुमित का क्या होता है। मैं इस गुड़िया को हाथ नहीं लगा। ये ठीक है कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं कुछ जांच नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। मैंने तो साहब, आप कोशिश करके देखिए। तुम ही करो। हाँ तुम ही करो। डर लग रहा है। ये पता लगा कि किसका हाथ है। शायद उसी आदमी का जो फोटोग्राफर बनकर ग्राउंड पर आया था। हाँ शायद वही। चलो कहाँ से पूछते हैं। हाँ साहब, मैंने उसे अंदर जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि वो एक पत्रकार है, इसीलिए। क्या तुमने उसका प्रेस कार्ड चेक किया था? नहीं साहब। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। हाँ? लेकिन साहब उसने ये भी तो कहा था कि वो मोहन साहब का दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया।
मोहन का दोस्त। हाँ हाँ याद आया। उस दिन जब पहली बार हमने उसे पकड़ा था, उस वक्त वो सुमित के किट बैग में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मोहन वहां आ गया और उसने हमें उस फोटोग्राफर से कुछ ज्यादा पूछताछ भी नहीं करने दी कि वो कौन है और कहां से आया है। मोहन सुमित से नफरत करता है और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है। हो सकता है इसमें मोहन का हाथ हो। मेरे ख्याल से हमें मोहन से बात करनी चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? तुमने और तुम्हारे उस फोटोग्राफर दोस्त ने मिलकर सुमित पे वुडू किया है। वही वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? तुमने उस फोटोग्राफर को ग्राउंड में बुलाया। तुमसे सुमित के किट बैग से टी-शर्ट निकालकर पीस काटने का मौका दिया। इस बात के 2 गवाह हैं हमारे पास। देखिए सर, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। मत बोलो झूठ, सबूत मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारा बैग जरूर चेक करूंगा। क्या जाने तुमने और किस किस की वुडू डॉल उसमें बना कर दी। हो सकता है मेरी हो या फिर मिस्टर शर्मा की हो। हाँ देखिए, बैग मत खोलिए सर। एक मिनट मोहन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। मोहन बैग है, अगर कुछ भी है तो देख लीजिए। एक मिनट, ये मेरा लेटर पर्सनल है। ये मेरा पर्सनल। सर देखिए, मोहन पर्सनल लेटर। शराब मोहन। बात है सर। Your personal letter? प्यारे मोहन, अपने प्लान के मुताबिक मैंने वुडू डॉल तैयार कर ली। अब सिर्फ सुमित के किसी कपड़े का टुकड़ा चाहिए। वो मैं ग्राउंड पर आकर उसके बैग में से कपड़े निकालकर काट दूंगा। मैं तुम्हारा नाम लेकर मैदान के अंदर घुसाऊंगा। अब देखो, अब इतना हो जाने के बाद अपना वादा मत भूल जाना। जितना भी पैसा अब तुम कमाओगे, चाहे करोड़ों ही में क्यों ना हो, उसमें से आधे मेरे होंगे, समझे? आधे मेरे। तुम्हारा नीचे कोई नाम नहीं लिखा। कमीने, नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए तू मुझे जान से मार देना चाहता था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ मैन, और इस बात का फैसला मैनेजर साहब को करने दे। देखिए सर, ये सब गलत है सर। ये सर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ। मेरा सिलेक्शन। अब अपना सिलेक्शन इस वुडू डॉल से करवा। गेट आउट। देखिए सर, आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। चले जाओ मोहन यहाँ से। सर, मैं कहता हूँ जाओ। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जाओ यहाँ से। ऑल द बेस्ट सर। वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा सर। मुझे पहले ही शक था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए पहले से ही मैंने इसे निकाल लिया था। ये मेरे टी-शर्ट का कपड़ा है। वो वुडू डॉल काम नहीं करेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो छोड़िए, यहाँ तो मुझे टीम से ही सस्पेंड कर दिया गया, वो भी इस डॉल की वजह से। डॉल की वजह से? दिखाओ इधर। ये तो वुडू डॉल है। तुम जानते हो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? मुझे पता है, मैं इसका असर सुमित पर देख चुका हूँ। सुमित है? हाँ, उन लोगों ने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर मुझे सस्पेंड करवा दिया कि इस डॉल के जरिए मैंने सुमित पर जादू करवाया ताकि उसका सिलेक्शन ना होकर मेरा हो जाए। वुडू के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके पास आया। मुझे पता लगाना है साजिश किसकी है। इसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। इस पर एक कपड़ा बना हुआ था। कपड़े से कुछ नहीं होता। इसमें शुरू से ही कोई जादुई शक्ति नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसका असर सुमित पर देखा है। सुमित पर? अब समझ आ रहा है।
तुम्हें किसी ने जानबूझकर फंसाया है। अपना वादा दे यार। अभी 5 लाख रुपए और बाद में बाकी की कमाई का आधा अच्छी तरह। अरे तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी। अगर उस दिन तुम मेरे पास नहीं आए होते तो उस दिन जब मैंने मोहन को अपने बॉस से बातें करते सुना तो मुझे लगा कि पैसा कमाने का अच्छा मौका है। अब मोहन तो फक्कड़ आदमी है। तो ऐसे ना मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे पास चला जाए। अक्लमंद आदमी हो। हाँ ये तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे वुडू कुछ नहीं आता है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने की आर्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। मानता हूँ इस बात को। अरे उस मैनेजर और शर्मा की हालत देखी थी, दोनों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। मुझे भी कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उन लोगों को डराया था और मोहन के किट बैग में वो लेटर भी मैंने ही रखा था ना। अबे कीर्ति, फिक्र मत कर तू, मुझे भी माला माल कर दे। अरे मैं तो वैसे ही रईस बाप का बेटा हूं। अरे हाँ, उस साले मोहन को हमने खूब बेवकूफ कहीं का नहीं रहा हो। उसे ये तक नहीं मालूम उसे बर्बाद कर हमारा हाथ। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा करियर तबाह कर दिया। नहीं नहीं, सुमित ने वुडू का भी मजाक उड़ाया है, उसका गलत इस्तेमाल किया। सुमित को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उससे बदला जरूर लूंगा, उससे बदला जरूर लूंगा, लेकिन कैसे? सुमित की इस वुडू डॉल में जादुई शक्ति डाल के उससे बदला ले सकते हैं। लेकिन कपड़ा नहीं है। कपड़े से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ आदमी की जरूरत है जो इसमें शक्ति डाल सके, और वो आदमी आप ऐसा करेंगे? हाँ, पहले तो मैंने इनकार किया था, लेकिन सुमित को सबक सिखाने के लिए मैं इसमें शक्ति डालूंगा। वुडू देवता, गुड़िया में शक्ति दे, जादुई शक्ति भर दे इसमें। अब इस डॉल में वुडू शक्ति आ गई है, जो सलूक इसके साथ करेगा वही सुमित को होगा। ये नेशनल टीम में मेरी जगह अपना सिलेक्शन करने के लिए है। सुमित, सुमित क्या हुआ? तो पीछे क्या हुआ? अरे यार एक्टिंग बंद कर, वुडू का नाटक खत्म हो चुका है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ सुमित, मगर इतना जालिम नहीं हूं कि तुम्हारी जान तुम्हें नेशनल टीम में क्रिकेट स्टार बनना है ना?
सुनसान सड़क पर अचानक अजीब घटना होने लगती है। एक कार अचानक कहीं से सड़क पर प्रकट हो जाती है और दूसरे कार वाले को तंग करने लगती है, मगर कार में कोई ड्राइवर नहीं है। पुलिस भी परेशान हो जाती है जब बार बार वो कार सड़क पर दिखने लगती है। एक बच्चा उस कार के नीचे आने से बाल बाल बच जाता है। अगर कार के अंदर कोई नहीं है तो फिर उसे चला कौन रहा है? ये कार है किसकी? अचानक इसी सड़क पर क्यों बार बार दिख रही है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अगले हफ्ते चलिए आहट के डरावने सफर पर MMM 1857 में। आपका चहेता प्रोग्राम आहट अब टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले प्रोग्रामों की पंक्ति में आ पहुंचा है। आहट की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान हमारे दर्शकों का है। आप हमें लिखिए कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, किस तरह की कहानियाँ हमें लेनी चाहिए। हमारा पता आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO, मुंबई 400001, इंडिया TV।